एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो हर किसी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा और बहुत लोगों के तो घर पर लगा भी होगा। बड़ी आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको इसका नाम हिंदी में पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, एलोवेरा को हिंदी में ग्वारपाठा, घीक्वार और धृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में उपाय की बात अगर की जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुण एवं तांत्रिक रूप से एक रामबाण की तरह माना जाता है। यानी कि हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, एलोवेरा का पौधा आपके शत्रु का विनाश तक कर सकता है। अगर आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? तुलसी की पत्ती कब नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी में जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को भी हम ये कार्य नहीं करते, एकादशी को भी नहीं करते। तुलसी महारानी को अपने गोविंद से बहुत प्रेम है। भगवत प्राप्ति के लिए तुलसी महारानी हरेक एकादशी का व्रत करती हैं। एकादशी के व्रत का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि निर्जला एकादशी व्रत किया जाए। हर एक एकादशी निर्जला किया जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। उससे थोड़ा सा नीचे वाली सीढ़ी का है जल पी के रहा जाए। अगर हम एकादशी के दिन तुलसी महारानी को जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा और उनके उस व्रत के टूटने का दोष तुम्हें लगेगा। प्रत्येक रविवार को भी माँ तुलसी व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। जल चढ़ा सकते तुलसी को और तुलसी दल ग्रहण कर सकते। प्रिय दर्शकों, तुलसी की पूजा करते समय इस एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा सारी पूजा व्यर्थ जाती है। मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता ही है और उस घर की स्त्रियां तुलसी में नित्य रूप से जल देती है। किंतु तुलसी को जल देने के नियमों के विषय में हम सब ने जान लिया है, परंतु तुलसी की पूजा करते समय एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर उसे परम गति की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की कथा के माध्यम से यह जान लेते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब दूब घास के जो चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, यह प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जी हां दोस्तों, यह आपके जीवन को बदल करके रख देगा। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारी शक्तियों से भरा होता है। स्वयं इसके जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसका गुप्त जानकारी बहुत कम लोगों को होता है। दोस्तों, दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। इससे देवी दुर्गा तथा भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्र में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदा बताऊंगा और कुछ इसके धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, काले धागे का रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं एंशंट टाइम से ही काले धागे को पहनने की प्रथा क्यों मानी जाती है? आपने भी कई लोगों के पैर में काला धागा जरूर देखा होगा। आखिर लोग काला धागा अपने हाथ में और कलाई में क्यों पहनते हैं? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए। काला धागा केवल ईवल आई से अर्थात नजर दोष से बचने के लिए पहना नहीं जाता, बल्कि इसके अलावा इसके अनेक चमत्कारिक फायदे हैं। अगर इसे सही तरीके से अभिमंत्रित करके पहना जाए तो ये आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन को बेटर बना सकता है, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को घंटों में दूर कर सकता है। एक काले धागे में इतनी एनर्जी होती है कि ये आपको हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से ईवल पावर कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 चने की दाल का उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो।
पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 21 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शीर्ष महीने की षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की एक जो व्यक्ति सोमवार को सिर में तेल लगाता है, उसके सुंदरता में वृद्धि होती है। 2 जो व्यक्ति बुधवार को सिर में तेल लगाता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। 3 जो व्यक्ति शनिवार को सिर में तेल लगाता है, उसे संपत्ति और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। 4 जो व्यक्ति मंगलवार को सिर में तेल लगाता है, उसके दुख कभी समाप्त नहीं होते। 5 जो व्यक्ति रविवार को अपने सिर में तेल लगाता है, वह आजीवन रोगी रहता है। 6 जो व्यक्ति शुक्रवार को सर में तेल लगाता है, उसकी हर कार्य में हानि होती है। 7 जो व्यक्ति गुरुवार को सिर में तेल लगाता है, उसका सौभाग्य खत्म हो जाता है।